Hey students, I am Rakesh Kumar Saini. Welcome to my YouTube channel, My Notes. And if you like the channel, the way I prepared the notes for you guys, so please subscribe to my YouTube channel. You also share it within your friend circle and of course like the channel. Okay guys, so let's begin. Now we are going to discuss triangle law of vector addition. So in triangle law of vector addition, there are few things that we have to keep in mind. The first of all is, while adding, keep the length and orientation of the vectors same. क्या मतलब हुआ इसका कि जब आप दो वेक्टर को ऐड करोगे तो उनकी जो लेंथ है और ये जो ओरिएंटेशन है, जो उनकी डायरेक्शन है, वो आप चेंज नहीं कर सकते, वो आपको सेम रखनी पड़ेगी. ठीक है ना. जैसे ये Q है, Q वेक्टर है, तो इसकी जो लेंथ है और इसकी जो डायरेक्शन है वो आप एज इट इज सेम रखोगे. तो हमने सिर्फ क्या किया, इसको देखो शिफ्ट किया है हमने. तो ना तो इसकी लेंथ के साथ हमने छेड़छाड़ की है, ना ही इसकी डायरेक्शन के साथ. ऐसे P वेक्टर है और इसको कनेक्ट कैसे करना है, हेड टू टेल. इन दिस द टू वेक्टर्स आर जॉइंट फ्रॉम हेड टू टेल. हेड टू टेल आपको इनको ज्वाइन करना है. देन द रिजल्टेंट is the vector from the tail of the first vector to the head of the second vector. तो जो resultant vector वो जो आएगा वो कैसा होगा, from tail of the first vector to the head of the second vector. तो ये इसकी डायरेक्शन रहेगी. ठीक है ना. तो स्टार्टिंग कहां से होगा, पहले वेक्टर की टेल से, और एंड कहां पे होगा, टर्मिनेट कहां पे होगा, सेकेंड वेक्टर की हेड पे. तो और ये जो है ये आपका क्या दिखाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर. आर से इसको हम डिनोट करते हैं. तो ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है. आप ओरिएंटेशन चेंज नहीं कर सकते और जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो फ्रॉम टेल टू हेड की तरफ चलेगा. ठीक है ना. इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, then the resultant is represented completely both in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in opposite order. क्या मतलब हुआ कि अगर दो वेक्टर हैं, ठीक है ना, जो दो वेक्टर आपको ऐड करने हैं, वो दो वेक्टर किसी भी ट्राइंगल की अगर दो साइड बनाते हैं, टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल की दो साइड वो बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, वो सेम ऑर्डर में चलेंगे. देखिए ये एक ही ऑर्डर में चल रहे हैं. ठीक है ना. तो जैसे इस केस में कैसे चल रहे हैं, ये चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना, एक ही ऑर्डर में चलेंगे. तो जो थर्ड साइड होगी वो आपकी क्या होगी, रिजल्टेंट होगी. ठीक है ना. और उसका जो ऑर्डर होगा वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, वो रिवर्स ऑर्डर होगा. ठीक है. तो देखिए ये इस तरीके से जा रहे हैं, P और Q दोनों सेम ऑर्डर में जा रहे हैं, लेकिन जो रिजल्टेंट है वो इसके अपोजिट जा रहा है, वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. तो इस तरीके से आपको इनको अरेंज करना है. तो इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर. तो रिजल्टेंट का जो ऑर्डर होगा वो अपोजिट होगा. ठीक है ना. तो ये मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये क्या होगा, आपका रिजल्टेंट क्लॉकवाइज होगा. क्लियर है. अब जैसे इस केस में दैट इज इफ P एंड Q टुगेदर गोइंग इन सेम डायरेक्शन, तो P और Q एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहां डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो R क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो R किसके बराबर होगा, द सम ऑफ द टू गिवन वेक्टर्स. तो P वेक्टर प्लस Q वेक्टर दोनों का सम हो जाएगा वो. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, अगर हम तीनों ही साइड अगर ट्राइंगल की अगर हम एक ही ऑर्डर में ले लेते हैं, जैसे देखिए इसमें A और ये B हेड टू टेल जोड़ी हैं सबको, तो सबका ऑर्डर क्या एक ही है. कैसा ऑर्डर है सबका, एंटी क्लॉकवाइज है. तो तीनों साइड का अगर एक ही ऑर्डर होगा, इफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर टेकन इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में लोगे, तब उसका जो वेक्टर सम होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा. अब ऐसा कैसे आएगा, देखो मान लीजिए दो वेक्टर हमने ले लिए A और B, तो इन दोनों वेक्टर का जो सम है वो किसके बराबर होगा, रिजल्टेंट के बराबर. तो रिजल्टेंट R, तो A और B वेक्टर जो है रिजल्टेंट R के बराबर है. अब रिजल्टेंट को इधर ले आइए लेफ्ट हैंड साइड, तो A प्लस B माइनस R किसके बराबर हो गया, 0. और माइनस R यहां पे किसके बराबर है, C के बराबर है. क्यों,
क्योंकि आर की डायरेक्शन ये होनी चाहिए थी, तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन है ना, ये अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये क्या है, माइनस आर है। तो माइनस आर यहां पे किसके बराबर है, ये सी के बराबर है। तो माइनस आर की जगह हमने सी रख दिया, तो ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। तो कहने का मतलब कि जब हम तीनों साइड को एक ही ऑर्डर में ले लेते हैं ट्राइंगल की, तो वहां पे जो तीनों साइड का जो वेक्टर सम है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इफ ऑल द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर टेकन इन सेम ऑर्डर देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज 0। तो ये चीज आप नोट कीजिए क्योंकि आगे अपने काम आएगी। अब हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है, ठीक है ना। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, ठीक है, दोनों साइड्स को हमने ऐड कर दिया, रिजल्टेंट आ गया। लेकिन अब उस रिजल्टेंट वेक्टर की हमें क्या निकालनी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मान लीजिए दो वेक्टर हमने ले लिए P और Q। तो अब एक चीज का और ध्यान रखना है कि इनकी ओरिएंटेशन और इनकी जो मैग्नीट्यूड है, जो लेंथ है वेक्टर की, वो हमें सेम रखनी है, वो चेंज नहीं करनी। तो आप इनको क्या करोगे, सिंपल शिफ्ट करोगे, ठीक है। तो शिफ्टिंग कर दी हमने इनकी, तो P एज इट इज रख दिया और Q को हमने इस तरीके से शिफ्ट किया है ताकि ये हेड टू टेल कनेक्ट हो जाए। तो P का हेड और Q का टेल ये हमने आपस में जोड़ दिया, ठीक है। अब ये देखिए ये कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो अगर ट्राइंगल की दो साइड एंटी क्लॉकवाइज जाएंगी तो थर्ड साइड हमें क्या दिखाएगा, रिजल्टेंट दिखाएगा, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, सॉरी क्लॉकवाइज, क्योंकि अगर ये दो एंटी क्लॉकवाइज जा रही हैं तो रिजल्टेंट कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा। तो ये हमें दिखा रहा है रिजल्टेंट R, ठीक है। तो R किसके बराबर होगा, P प्लस Q। अब हम डायरेक्टली इनको ऐड नहीं कर सकते, अगर आप डायरेक्टली P प्लस Q ऐड कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा। ये तो हमने जो पिछला जो एक मेथड देखा था, हेड टू टेल मेथड, उसके अंदर तो ये पॉसिबल था क्योंकि वहां पे जो दो वेक्टर हम जिनको ऐड कर रहे थे उनके बीच में एंगल कितना आ रहा था, 90 डिग्री एंगल आ रहा था। तो वहां पे तो ये सिंपल जो बेसिक एडिशन है वहां तो चल जाता है, लेकिन यहां पे नहीं चलेगा क्योंकि यहां पे देखिए एंगल, ये वाला एंगल हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि एंगल किस किस के बीच में लोगे आप, या तो हेड टू हेड कनेक्ट हो या फिर टेल टू टेल कनेक्ट हो, तभी आप एंगल ले सकते हो उसके बीच में। तो यहां पे तो हम एंगल ले ही नहीं सकते क्योंकि हेड टू टेल है, ठीक है ना। तो ये सिनेरियो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो जैसे C से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और OA वेक्टर को हमने थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दिया, तो ये यहां पे N पॉइंट पे मीट हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए ये एंगल आ जाता है फिर अपने पास, जब OA वेक्टर को या P वेक्टर को जब आप शिफ्ट करोगे आगे, तो अब ये दोनों वेक्टर कैसे जुड़ गए। मान लीजिए ये पूरा वेक्टर आपका क्या है, इसको आगे एक्सटेंड करते हैं अगर हम, तो ये वेक्टर आपका क्या है, ये P वेक्टर है आपका, ठीक है ना। P वेक्टर को हमने क्या कर दिया, शिफ्टिंग कर दी। तो अब ये दोनों वेक्टर जो Q वेक्टर है और P वेक्टर है, ये कैसे कनेक्ट हो गए, टेल टू टेल कनेक्ट हो गए। तो टेल टू टेल कनेक्ट हो गए, तो अब इनके बीच का एंगल आप लोगे, तो एंगल क्या है इनके बीच का, थीटा। तो ये थीटा है, ये हमें डायरेक्शन शो करेगा। तो अब कुछ कैलकुलेशंस करनी है इसमें। लेट two vectors P and Q acting simultaneously on a particle be represented both in magnitude and direction by the sides OA and OC। तो दो वेक्टर जो हैं P और Q वो कौन कौन सी साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, OA और AC को, ठीक है ना। और फिर ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा है, OAC इस ट्राइंगल के अंदर टेकन इन ऑर्डर, दोनों को ऑर्डर में लिया हमने, ठीक है, शोन इन फिगर। Applying triangle law of vectors, we find that the resultant R of the given vectors P and Q can be represented by the side OC of the triangle taken in opposite order। तो अब ये दोनों एक ही ऑर्डर में है, एंटी क्लॉकवाइज, तो रिजल्टेंट क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, ठीक है। तो ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं चीज। तो अब हमें क्या निकालनी है इस टॉपिक में, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है। तो वो हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो देखिए, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन P एंड Q। तो P वेक्टर और Q वेक्टर के बीच में एंगल कितना आ रहा है, थीटा आ रहा है, यही आ रहा है ना। इसको आगे एक्सटेंड करोगे तो ये आपका P वेक्टर होगा। तो टेल टू टेल हमने दोनों वेक्टर को जोड़ दिया और उनके बीच का एंगल कितना आया, थीटा। अब इन राइट एंगल ट्राइंगल ONC, ये राइट एंगल ट्राइंगल आपका, अब इसके अंदर हम R² क्या हो जाएगा, ON² प्लस NC²,
ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर। ओ एन स्क्वायर हम कैसे लिख सकते हैं, ओ एन ओ ए प्लस ए एन का स्क्वायर, मतलब दोनों का ऐड होके बन रहा है ना ओ एन, तो ओ ए प्लस ए एन, इनको ऐड कर दोगे आप तो इसका स्क्वायर। फिर ओ ए किसके बराबर है, हमारा पी वेक्टर के बराबर है, तो ओ ए की जगह लिख दिया हमने पी और ए एन एज इट इज और एन सी। अब हमें ए एन और एन सी की वैल्यू निकालनी है, तो ये कैसे निकालोगे, तो अब देखिए इन राइट एंगल ट्राइंगल ए एन सी, ए एन और सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल ले लीजिए आप छोटे वाला। अब इसमें साइन थीटा कितना होगा, तो साइन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है एन सी और अपॉन हाइपोटेनस क्या है ये क्यू वेक्टर, तो एन सी अपॉन क्यू। तो हम एन सी को लिख सकते हैं ना क्यू साइन थीटा लिख सकते हैं, तो एन सी की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, क्यू साइन थीटा। ऐसे ही आप कोस थीटा की फॉर्म में लिखिए, तो कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ए एन अपॉन क्यू, तो इसको भी हम लिख सकते हैं ए एन की इसके बराबर हो जाएगा क्यू कोस थीटा, क्यू कोस थीटा। तो एन सी की वैल्यू भी आ गई और ए एन की वैल्यू आ गई। इनको हमें यहां पुट करना है, इनको हमें यहां पुट करना है। तो जब आप पुट कर दोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ये इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा। आपको सिंपली सोल्व करना है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कितना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। तो सिंपल इसको इस तरीके से खोल दिया इसको हमने, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन आ जाएगा, जैसे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉमन आ गया यहाँ पे, ये क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर कॉमन आ गया, तो अंदर क्या आएगा ब्रैकेट में कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2pq कोस थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो क्या बच गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा। तो आर स्क्वायर था तो आर इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा। तो ये हमारी क्या हो गई, ये रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ गई हमारे पास। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, ये मॉडुलस में आप डाल दो तो ये क्या शो करेगा, मैग्नीट्यूड शो करेगा। तो ये हमारे पास आर वेक्टर की क्या आ गई, मैग्नीट्यूड आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। तो रिजल्टेंट वेक्टर कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म विच गिव्स द मैग्नीट्यूड। तो ये क्या हमें दे रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड दे रहा है, ठीक है ना। तो ये तो हमने सिंपल पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इस तरह से लिख दिया। आप चाहो को अभी सब क्या है, मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे पी स्क्वायर भी मैग्नीट्यूड है, पी वेक्टर नहीं है, ये मैग्नीट्यूड है पी वेक्टर की, ये मैग्नीट्यूड है क्यू वेक्टर की, तो ये सारी मैग्नीट्यूड है। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो मैग्नीट्यूड को, ठीक है ना, मॉडुलस में लगा के, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये भी सही तरीका है। तो ये तो हो गई हमारी मैग्नीट्यूड। अब हम निकालेंगे डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में हम कैसे निकालेंगे, दोनों ये क्योंकि आर वेक्टर है ना हमारे रिजल्टेंट, तो आर वेक्टर की हमें निकालनी पड़ेगी, आर वेक्टर की हमें मैग्नीट्यूड निकालनी पड़ेगी और आर वेक्टर की ही हमें डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। तो आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल ली, अब आर वेक्टर की हमें डायरेक्शन निकालनी है। तो डायरेक्शन निकालोगे कैसे, तो हम ये देखेंगे कि जो आर वेक्टर है वो एक्स एक्सिस में कितने डिग्री पे इंक्लाइंड हो रखा है, मतलब एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो कितना एंगल बना रहा है वो एक्स एक्सिस के साथ, बीटा एंगल बना रहा है। तो आपको क्या निकालना है, इसमें बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये एंगल आपका आ जाएगा। तो यहां देखो, लेट बीटा बी द एंगल विच आर मेक्स विद पी, तो बीटा, तो टेन बीटा कितना होता है एनसी अपॉन ओ एन। तो आपको एक कंप्लीट राइट एंगल ट्राइंगल लेना पड़ेगा ओ एन सी। तो एनसी ये परपेंडिकुलर अपॉन ओ एन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एन सी और ओ एन की जगह हम लिख सकते हैं ओ ए प्लस ए एन, तो एन सी की जगह लिख दिया हमने ओ ए प्लस ए एन, ठीक है। अब इनकी वैल्यू रख दीजिए आप, एन सी की वैल्यू हम पीछे निकाल चुके हैं, कितनी आ रही थी क्यू साइन थीटा, और ओ ए हमारे किसके बराबर है पी, प्लस ए एन किसके बराबर था, पीछे हम निकाल चुके हैं क्यू कोस थीटा, तो ये आ गई। तो टेन बीटा हमारा इसके बराबर आ गया, ये हमारा क्या हो गया टेन बीटा हो गया। तो बीटा किसके बराबर हो जाएगा, टेन इनवर्स दिस, तो ये हमारा क्या निकल गया, एंगल निकल गया, ठीक है ना। तो मतलब डायरेक्शन हमने निकाल दी, विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन हमारे पास आ गई है,
ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि क्यू पी क्यू ये सब क्या है, मैग्नीट्यूड में है, तो मैग्नीट्यूड हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका भी सही है, ठीक है ना। तो किसी भी वेक्टर की हमें दो चीज़ें निकालनी होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो ये हमने निकाल दी मैग्नीट्यूड आर वेक्टर की, और ये हमने निकाल दी आर वेक्टर की डायरेक्शन, कि आर वेक्टर जो है कितनी डिग्री पे एक्स एक्सिस के अलोंग इंक्लाइंड हो रखा है। तो ये दो चीज़ें हम निकाल चुके हैं। तो ये तो हो गया हमारा ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन।